और मैं कहता हूं कि हनुमान जी आस्टिक एस्ट्रोलाइट ग्रुप के थे, निषाद थे। अगर निषाद नहीं थे तो बाप बेटा को पहले तय कर लेना है कि राजनाथ के वो बिरादरी के हैं कि हनुमान के बिरादरी के हैं। अभी 4 दिन पहले ऑन कैमरा उन्होंने कहा ठेकेदारों की माँ बहन की ऐसी की तैसी कर दिया। तो वो तो मनुवादी कहते हैं कि हनुमान जी उड़ करके गए, तो बंदर उड़ता है का? वानर का मतलब होता है वाहनर, श्रेष्ठ। इस समय मेरी मौजूदगी है लखनऊ में और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आप जानते होंगे, आप पीछे आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय है और समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हमसे मिल गए हैं लौटन निषाद जी हैं मेरे साथ। ओम प्रकाश राजभर का ठेकेदारों को गाली और एक और जो है तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है कि हनुमान जी जो हैं उनके जाति से आते हैं और हनुमान जी को भी ये बिरादरी में ये नेता लोग जो है बांट दे रहे हैं। तो ओपी राजभर हनुमान जी को कैसे बांटे हैं और जो है ठेकेदारों को किस तरीके से गाली दे रहे हैं, वो माननीय है और वो एक जो है प्रतिष्ठित पद पे है। मैं बात करूंगा लौटन निषाद जी से कि ये क्या कहेंगे ओपी राजभर को और उनके मंत्री पद को और हनुमान जी को और उनके खानदान को। स्वागत है आपका मेरे चैनल के। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। क्या कहेंगे ओपी राजभर के बयान को लेके? देखिए, ओम प्रकाश राजभर लगता है कि इस समय स्क्रू ढीला उनका हो गया है और जब जब स्क्रू ढीला होता है तो कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी 4 दिन पहले ऑन कैमरा उन्होंने कहा ठेकेदारों की माँ बहन की ऐसी की तैसी कर दिया। एक संसदीय पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गालीबाज नेताओं के की सूची में अपना नाम दर्ज कराता है, माँ बहन की गालियाँ देता है। अगर काश समाजवादी पार्टी का एक जो है कि जिला स्तर का भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया होता तो यही गोदी मीडिया, यही भारतीय जनता पार्टी ट्रोल कराने के काम में लग जाते। तो ओम प्रकाश राजभर तो गाली इनकी बड़ी सरनाम है। आप देखे होंगे जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, गाजीपुर के सैदपुर में टाउन नेशनल इंटर कॉलेज है, उस मैदान में उन्होंने कहा था, उस समय हमारे साथ गलबहियाँ करके चल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अमित शाह और मोदी को अगर मैं गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। फिर उन्होंने बयान दिया कि अगर जोगी को मैं कटोरा देकर उस स्थान पर जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है वहां नहीं भेजा तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। ये जब अपनी माँ बाप को ही गाली बार बार देते हैं तो बताओ इनका चाल और चरित्र क्या है। जब घोसी का उपचुनाव चल रहा था उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। तो भैया सैफई तो अखिलेश यादव जी की बुनियादें है। आज जिस उद्देश्य से आपने कहा था, जिस मनसा से कहा था, तो अखिलेश जी को तो भेज नहीं पाए, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह जीत गए। तो ये जब ओम प्रकाश राजभर की इतना गिरे हुए, मैं वह शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि वह हमारे लगभग में बराबरी वाली जाति के हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जिसके माँ बाप का आता पता नहीं हड़कसवा कहा जाता है, बसवारी और नाले में फेंका हुआ कहा जाता है। तो बार बार जो व्यक्ति अपने माँ और बाप के ही पर ही उंगली उठाता है तो बताओ कि इस तरह के नेताओं का चाल चरित्र क्या हो सकता है। इस तरीके से ऑन कैमरा उसमें जो है उनका अरुण राजभर, उनके एक लड़के हैं, वो बयान टीवी चैनलों पे दे रहे हैं कि वो एआई से जो है उसको एडिट किया गया है, वो बयान उनका नहीं है। और उनके जो है कॉलर में कई जो है कॉलर माइक लगे हुए हैं, कई चैनलों का माइक लगा हुआ है और वो उनके बेटे द्वारा उसको बताया जा रहा है कि ये जो है एडिट किया गया है, एआई के द्वारा एडिट किया गया है। तो इस तरीके का बयान सरेआम मीडिया में गाली देना जो है, किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? देखिए, अब लोगों ने बचने का एक बड़ा सरल तरीका ढूंढ लिया है। एआई का मतलब बाबा नहीं जाने, एआई का दोस्त एडिट किया गया। तो इस तरह का अच्छा मैं ओम प्रकाश राजभर सीधे ऑनलाइन कर रहे हैं, एडिट करने का सवाल कहाँ है। और मैं जानना चाहता हूँ यही अरुण राजभर का अभी 4 दिन पहले बयान आ रहा था, पहले भी आया, ये बयान रिपीट होता रहता। उन्होंने अरुण राजभर ने कहा कि राजनाथ सिंह तो राजभर बिरादरी के हैं, हमारी बिरादरी के हैं, और पिताजी उनके दूसरे को कह रहे हैं कि ये हमारी बिरादरी के हैं। तो बाप बेटा को पहले तय कर लेना है कि राजनाथ के वो बिरादरी के हैं कि हनुमान के बिरादरी के हैं। और पिछली बार आप देखे होंगे 2018 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, राजनाथ के राजस्थान के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वह मुख्यमंत्री जो मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ से, जो उनके परम शिष्य
नाथ पंथ के जाने माने योगी यादव बिरादरी के गोरखनाथ के मठ से निकल करके आए। तो भैया वहाँ सत्य की बात की जाती है, ईमान धर्म की बात की जाती है, जाति धर्म से हटकर मानवता की बात की जाती है। योगी आदित्यनाथ जी ने आओ ताव ने देखा, कहा कि हनुमान जी तो दलित बिरादरी के हैं। तो एक हमारे भील बिरादरी के आदिवासी थे, उन्होंने कहा आदिवासी बिरादरी के हैं। तो एक नेता हमारे हुकुमदेव नारायण सिंह यादव थे, उन्होंने कहा कि भैया देखो, ना तो ये दलित ना तो ये आदिवासी, हनुमान जी याहिर बिरादरी के थे, यादव बिरादरी के। और उन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया, इसलिए कि जैसे यादव भुलक्कड़ होता है या इसकी ताकत का स्वयं एहसास नहीं होता है, उसी तरह हनुमान जी का था। जब जामवंत जी कहते थे हनुमान तेरे में तो वो ताकत और बल है कि इस पहाड़ को फूल की तरह उठा के फेंक दोगे, इस पेड़ को लता की तरह उखाड़ फेंकोगे, तब हनुमान जी को अपनी ताकत और बल पौरुष का एहसास होता था। इसलिए यादव जी हनुमान जी यादव बिरादरी के थे। एक लक्ष्मी नारायण नेता जो फतेहपुर सिकरी से भाजपा के सांसद थे, वो जाट बिरादरी के, उन्होंने कहा न यादव न आदिवासी न तो दलित, वह तो जाट बिरादरी के थे। अब ओम प्रकाश काहे को पीछे रहेंगे? ओम प्रकाश जी ने कहा कि वो तो भर बिरादरी के थे, भर और बानर एक होते हैं, आए वो भर और बानर से तुलना करें। और देखिए, प्रामाणिकता के आधार पर मैं बात करता हूँ कि मानव समाज की 4 नस्लें हैं। एक होता है निग्रोटो, जिसको कहते हैं निग्रो कहते हैं, एक होता है ऑस्ट्रोलॉयड जिसको निषाद कहते हैं, एक होता है मंगोलॉयड जो तिब्बत वाले होते हैं, और एक होते हैं आर्य। तो ये 4 रेसेज हैं मानव समाज की। और मैंने प्रामाणिकता के आधार पर सिद्ध किया है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, ये पोछ लगा दिखा देते हैं, बंदर की तरह मुंह दिखा देते। ये टाटम बोला जाता है, टोटम प्रतीक। आप आदिवासी बेल्ट में जाएंगे तो किसी के घर पर नाग लगा है, नागबंसी, किसी के यहाँ शेर का लगा है, तो वहाँ पर किसी को भैंसा का लगा देते हैं, मुखौटा जिसको कहते हैं। मुखौटा नहीं देखते, रामलीला का खेल होता है, मुखौटा लगा। ओपी राजभर को आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर देखा है, अंतर एक है कि हमारे बार बार मछली समुंदर में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, राप्ती नदी, घाघरा नदी में हम लोग मछली बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं। और ओम प्रकाश राजभर भैया वो जो है नहर ओहर में ना गड़ही पोखरी में सिधरी चलवा और गिरही पकड़ने वाले, शायद इसी आशय से कि निषादों का कमुआ मछली पकड़ल, हमारो कमुआ मछली पकड़, इस आशय से शायद वो हनुमान जी को कह दिए कि हमारी बिरादरी के। और मैं कहता हूँ कि हनुमान जी आस्टिक ऑस्ट्रोलॉयड ग्रुप के थे, निषाद थे। अगर निषाद नहीं थे तो आप बताओ, कहते हैं लोग कि हनुमान जी सीता का पता लगाने लंका गए, तो लंका गए कैसे? तो वो तो मनुवादी कहते हैं कि हनुमान जी उड़ करके गए। तो बंदर उड़ता है का? वानर का मतलब होता है वाह नर, श्रेष्ठ नर। एक जो है कि ये वानर जनजाति है, रिछ जनजाति है। ये जनजातियाँ होती हैं, जैसे कि मुंडा हैं, संथाल हैं, कोरबा हैं, खरवार हैं, गोंड हैं। उसी तरह से वानर जनजाति है जो निषाद नस्ल की आती है। आप बताइए कि अगर हनुमान जी उड़ के गए होते तो समुंदर में मछली से कहाँ टकरा गए? मछली का पता लगा, छोटा रूप पकड़ के मछली के मुँह में घुस गए। तो इस तरह सिद्ध होता है कि हनुमान जी निषाद बिरादरी के थे। और निषाद तो बचपन से तैराक होता है। जब यादव जी का लड़का, चाहे बाबू साहब का लड़का, चाहे राय साहब पंडित जी का लड़का 8 महीना 9 महीना का होता है तो घुटने पर टहलना सीखता है, धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। हमारा लड़का, हमारे घर का, क्योंकि ये नेचुरल रिलेशन है हमारा, जब हमारा बच्चा 8-9 महीना का होता है तो पानी में छलांग लगाने का प्रयास करता है। तो हनुमान जी कुशल तैराक थे। और तैराक हम निषादों का, चलिए 100 निषादों को लाएंगे, 95 गंगा जी को फान जाएंगे, राप्ती नदी क्रॉस कर जाएंगे। और दूसरे बिरादरी का कहेंगे तो 100 में 2-4 लोग मिलेंगे और बिचवे में से आधा से अधिक लोग लौट आएंगे।